सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम करेंगे एडजेक्टिव। पार्ट 1 है हमारा ये प्लेन टू पैरामाउंट बुक से। जो भी एडजेक्टिव के हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम कवर करने जा रहे हैं हमारे 30 क्वेश्चंस। तो चलो वीडियो को देखते हैं। अनुराग इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवरर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी एंड से दो पार्ट ऑफ स्पीच जुड़े, लाइक अगर वर्ब यहाँ, जो भी वर्ब यहाँ पे होगी, अगर वर्ब यहाँ पे सेकंड फॉर्म में है तो इधर भी सेकंड फॉर्म में रहेगी। अगर यहाँ पे अगर आपका एडजेक्टिव है वो कंपेरेटिव डिग्री में है तो उधर भी कंपेरेटिव डिग्री में जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लेवरर है, क्लेवरर ईयर से हमें पता लग रहा है कंपेरेटिव डिग्री है, तो हमें यहाँ पे अम्यूजिंग की भी एक कंपेरेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। तो अम्यूजिंग की कंपेरेटिव डिग्री जैसे क्लेवर की क्लेवरर क्लेवरेस्ट बनती है, वैसे अम्यूजिंग की अम्यूजर अम्यूजरेस्ट नहीं है। तो ये आप जिनकी ईआर ईएसटी से नहीं बन पाती, उन वो सिलेबल टूटने वाली कंपेरेटिव डिग्री होती है, उनकी हम बनाते हैं मोर और मोस्ट से। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी कंपेरेटिव डिग्री बनेगी मोर। मोर अम्यूजिंग देन ही इज, मतलब जो लिखा हुआ वही उसमें मोर लगा के। अगर आपको सुपरलेटिव बनानी पड़ती तो बनती मोस्ट अम्यूजिंग देन ही इज। अब मेरी बात ये चीज ध्यान रखना, जो मैंने आपको समझाया है कि क्या आपका कंपेरेटिव डिग्री इधर है तो इधर भी कंपेरेटिव डिग्री रहेगी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है। बुक में तो बस ये लिखा हुआ है कि मोर लगा हुआ है, ठीक है ना, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द टू फर्स्ट टू अराइव वर द लकी रेसिपिएंट्स ऑफ अ सरप्राइज गिफ्ट। कि भाई जो पहले दो आएंगे वही लकी रेसिपिएंट होंगे, रिसीवर होंगे सरप्राइज गिफ्ट के। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आपके एडजेक्टिव में दो होते हैं, तीन होते हैं बेसिकली, ओ सी एम। एक होता है आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, एक होता है आपका कार्डिनल एडजेक्टिव। ये मैं सोचना सर क्या बकवास करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके आसान वाली चीजें करा रहा हूँ। देखो, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। प्लेन टू पैरामाउंट वाली बुक में इस वाले एम वाली चीज का नहीं यूज नहीं कर रखा। तो अब ये सर ये ओसीएम क्या है, मैं बताता हूँ। देखो, जो एडजेक्टिव है ना, आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव में आपके कुछ सब कैटेगरीज आती है, जैसे ऑर्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव। ये तीन होते हैं, बुक में सिर्फ ये दो ही गिवन है। तो मैंने ओसीएम क्या लिखा है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी ये तीनों एक साथ दे रखे हो तो आपकी फॉर्म रहती है ओसीएम। मीन्स पहले आएगा आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव, फिर आएगा कार्डिनल, फिर आएगा मल्टीप्लिकेटिव। सर इतनी बात तो समझ में आ गई। बढ़िया, ऑर्डिनल होते क्या है सर? ऑर्डिनल वो होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं, ऑर्डर बताते हैं, जो रैंक बताते हैं, लाइक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, सेकंड लास्ट। जैसे यहाँ पे फर्स्ट है तो ये ऑर्डिनल हो गया जो रैंक बताता है। सर कार्डिनल क्या होता है? अरे कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आपका कार्डिनल है, जैसे 1 2 3 5 6 7 8 20 30, ये सारे कार्डिनल हो गए। देखो, ओ से याद रखो, ओ से याद रखो, ऑर्डर खत्म, एक याद है। अब सर ये मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव मतलब जो ऐसे लिखा हो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्वाड्रप्ट, ऐसे लिखे हुए, तो ये सारे मल्टीप्लिकेटिव होते हैं। तो अगर ये एक साथ ज्यादा है तो इनको रखते हैं हम ओसीएम। जैसे हम बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला, द 5 फर्स्ट सिंगल रूम्स, तो ऐसे बोलने में सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे टाइप के आपके न्यूमेरल एडजेक्टिव आ रहे हैं जिनको आपको फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो आप ये बोल सकते हो सर इसकी फॉर्मेशन रहेगी ओसीएम। तो ओसीएम में करो जरा से, तो ओसीएम में क्या होगा? द ऐसी की ऐसी है, ओ, ओ मीन्स जो ऑर्डर बताता है। ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट, फर्स्ट बताता तो पहले फर्स्ट आएगा। ओ आ गया, ओ आ गया भाई, पहले फर्स्ट आ गया। फिर सी मतलब कार्डियल मतलब नंबर, तो फर्स्ट 5 हो गया। और लास्ट में आपका मल्टीप्लिकेटिव मतलब सिंगल, तो द फर्स्ट 5 द फर्स्ट 5 सिंगल रूम्स। तो ये आपका सही है। आगे बस समझ में इतनी बात आ गई होगी। दूसरा, एक स्टार मार्क करके पॉइंट और लिख लो, जो आपका ऑर्डिनल आता है ना, जो ऑर्डर बताता है, लाइक फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, इन सब के आगे आप आर्टिकल द यूज करते हो। क्या यूज करते हो? आर्टिकल द। फिर आप इन चीजों से कभी नहीं फंसोगे एग्जाम में। चलो आओ क्वेश्चन देखते हैं एक बार। कह रहा द टू फर्स्ट, अरे यही गड़बड़ हो गई भाई। ओ सी एम मल्टीप्लीकेटिव तो यहाँ पे है नहीं, सिंगल डबल, तो ओ सी तो है, तो इसको ओ सी एम की फॉर्म में तो रखो। अब एम नहीं है तो भूल जाओ, ओ सी तो रखो। तो पहले आएगा ऑर्डर, तो क्या होगा? द, ऑर्डर बताने वाला क्या है आपका? फर्स्ट, तो द फर्स्ट सी कार्डिनल, द फर्स्ट टू टू अराइव, बस यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ। देखो, ये जो स्टार्स है ना, ये आते हैं आपके, वैसे तो अनकाउंटेबल माने जाते हैं कि स्टार को हम गिन नहीं सकते, बट ये काउंटलेस है। मतलब काउंटलेस मतलब काउंट नहीं कर सकते, मगर आते ही ये काउंटेबल के उसमें। क्योंकि जब आप कोई नंबरिंग लगा दो ना, जैसे भाई दूध है, मिल्क है,
अब आपने लिक्विड रख दिया तो मैं काउंट नहीं कर सकता, बट अगर मैं उसके आगे नंबरिंग लगा दूं, बोल दूं 2 लीटर 3 लीटर, वैसे यहाँ पे देखो ये बिलियंस ऑफ बोल दिया तो मुझे पता चल गया भाई बिलियंस ऑफ स्टार्स की बात हो रही है। मैं खाली लिखता स्टार्स इन द गैलेक्सी तो वो काउंटलेस है, मैं काउंट कर ही नहीं सकता, वो अनकाउंटेबल है, फिर तो मैं गया, फिर तो अनकाउंटेबल के साथ मैं सिंगुलर वो भी यूज करूंगा क्योंकि मैं काउंट नहीं कर सकता। मगर जब मैं बोल रहा बिलियंस ऑफ स्टार्स तो भाई स्टार्स यहाँ पर हो गए काउंटेबल, इसलिए मच आता है अनकाउंटेबल के लिए, यहाँ आना चाहिए हाउ मैनी है, क्योंकि स्टार्स की बात हो रही है जो कि बिलियंस में है, तो काउंट तो हम कर ही चुके हैं नंबरिंग लगाकर। नेक्स्ट है अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। ठीक है भाई, तो भाई अ फ्यू, देखो मेरे भाई अ फ्यू, मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, यहाँ पर कुछ चीजें समझा रहा हूं। अ फ्यू क्या होता है? अ फ्यू मतलब कुछ, फ्यू मतलब ना के बराबर, ठीक है। द फ्यू मतलब जितना अवेलेबल है उतना, सुना होगा ना आपने आ फ्यू द फ्यू लिटल, ये तो आ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, तो आ फ्यू का मतलब अगर थोड़ा होगा तो थोड़े के लिए तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल आएगा ना, एक से ज्यादा हुआ। थोड़ा मतलब देखो मैंने बोला तुम, उसने बोला तुम्हारे पे कितनी चीजें, मैंने बोला भाई 2 है मेरे पास, तो एक से ज्यादा है ना, मतलब प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ड की जगह होना चाहिए मेरे भाई वर्ड्स। नेक्स्ट, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। देखो जब भी आपकी पेयरिंग बन रही हो एज, तो एज से पेयरिंग बनती है और उसके साथ और यहाँ पर आपका आ सकता है मोर प्लस में कंपेरेटिव डिग्री देन, ये एक पेयरिंग ध्यान रखना। ये दो पेयरिंग होती है, एक पॉजिटिव डिग्री और एक कंपेरेटिव डिग्री को जोड़ के हम और इफ से पेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे इफ नोन में ही है, हमने लिखने की हमें जरूरत नहीं थी, तो एज से आपका आ जाता है, मतलब सो पॉजिटिव डिग्री बीच में, और यहाँ पर आप शो कर सकते हो मोर प्लस में देन। तो जब यहाँ पे एज मच आया तो आपको यहाँ पे एज यूज करना चाहिए था, एज मच एज, और फिर यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री आ रहा है मोर देन दे तो वो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स। जब यहाँ पे बोल रहा है आई लाइक रीडिंग, भाई मुझे क्या है रीडिंग करना ज्यादा पसंद है खेलने, गेम खेलने से ज्यादा। तो जब यहाँ पे रीडिंग आईएनजी फॉर्म में दे रखा है हमने, जब यहाँ पे हम रीडिंग आईएनजी फॉर्म में दे रहे हैं तो हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव यूज करने की जरूरत नहीं है, हमें दोनों को सेम कैटेगरी में रखना पड़ेगा, तो हमें यहाँ पे प्लेइंग करना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नॉट मैनी ट्रैफिक along the street where I live। तो देखो भाई many is for countable and much is for uncountable, much is for uncountable, तो traffic is uncountable। भाई यहाँ पे ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है? 2 गाड़ी 3 गाड़ी थोड़ा ना बोलूंगा मैं, मुझे खुद नहीं मालूम होगा कितना ट्रैफिक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मच। नेक्स्ट, द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ कोडेड शुगर इन ई शॉप। देखो जब भी किसी चीज को, जब पुलिस आई तो पुलिस ने जब वहां पे अराइव करी तो पुलिस ने वहां पे पाया, डिस्कवर करा कि यहाँ पे तो भाई होडेड शुगर है बहुत सारी इस शॉप पर, ठीक है ना। तो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ होडेड शुगर पाई गई है यहाँ पे। तो मगर एक चीज देखो आप, जो आपकी शुगर है ना मेरे भाई, शुगर आपका अनकाउंटेबल है। अ लार्ज नंबर ऑफ मतलब बहुत सारी शुगर, अभी भी हमें कुछ बताया नहीं गया कितनी शुगर, तो ये तो आपका अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। तो ध्यान रखना अनकाउंटेबल के लिए हम यूज करते हैं क्वांटिटी बताने के लिए, अनकाउंटेबल की हम क्वांटिटी वर्ड यूज करते हैं, और अगर किसी चीज की काउंटेबल हो, कोई हम काउंट कर सके, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं नंबर। जैसे कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं, अगर अनकाउंटेबल बताना तो हम बोलेंगे लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अगर काउंटेबल बताना तो हम बोलेंगे लार्ज नंबर ऑफ। तो नंबर की जगह यहाँ पे आना चाहिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ। ये बुक्स में गिवन नहीं है चीजें, तो आपको थोड़ी नई लग सकती हैं, तो देख लेना। एज अ ड्रामेटिस्ट शॉ इज सुपीरियर, बस यहीं रुक गया मैं, हमें पता होना चाहिए सुपीरियर इंफीरियर इनके साथ प्रपोजिशन टू का यूज होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज बिगेस्ट। देखो आपकी ना कंपेरेटिव डिग्री यूज होती है द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री प्लस में ऑफ प्लस में टू, ये आपकी पेयरिंग होती है, ठीक है। द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री प्लस में ऑफ प्लस में टू, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे होगा ना ऑफ द, जैसे मैंने देखा ऑफ द टू, तो दो का कंपैरिजन हो गया, मुझे पता है मैं दो के कंपैरिजन के लिए क्या करता हूँ, दो के कंपैरिजन के लिए मैं कंपेरेटिव डिग्री यूज करता हूँ, यहाँ पे बिगर आना चाहिए था। अब ये सेंटेंस आपको क्या कर रखा है, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ये सेंटेंस ये ऐसे दे सकते थे, द फॉर्मर इज द बिगर ऑफ द टू ग्रेट सिटीज। तो ये सेंटेंस का जो मैंने अब लिखा है और जो ऊपर वाला सेंटेंस लिखा हुआ है, दोनों का मतलब बिल्कुल सेम है, बस हमने क्या करा, लिखने का, अरेंज करने का सेंस अलग कर दिया, बिल्कुल मीनिंग सेम है।
तो भाई जो पहले वाली थी वो क्या है, बिगर है इन दोनों सिटीज से। तो भाई दोनों के लिए, दो चीजों के लिए तो हम कंपेरेटिव लगाते हैं। तो आपका क्या होता है, ये आपकी फॉर्मेशन रहती है द प्लस में कंपेरेटिव डिग्री। अब आप बोलोगे सर द के साथ तो सुपरलेटिव आता है, बट ऐसी फॉर्मेशन में जब आपको दो में से एक को चूज करके दिखाना हो तो उस टाइम पे द के साथ कंपेरेटिव आ सकता है। ये फॉर्मेशन याद रखना, द कंपेरेटिव ऑफ द टू। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना मेरे भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। A non-banking financial company is the financial institution similarly to a bank, but it cannot issue check books to customers। देखो मैक्सिमम 90% आपके 90% एल वाई वाले वर्ड्स हमारी इंग्लिश में एडवर्ब होती है। सिर्फ 90% कह रहा हूँ, 10% अभी भी रहते हैं। जब इसने बोला इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू, भाई मुझे बोलना है उसके जैसा, मुझे यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सिमिलर है उस बैंक की तरह, ठीक है ना, बैंक की तरह सिमिलर है। वो हमारी फाइनेंशियल कंपनी की बात कर रहे हैं हम, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो सिमिलर है बस बैंक की तरह। तो यार यहाँ पे कंपेयर, यहाँ पे मुझे एडवर्ब नहीं चाहिए था, यहाँ मुझे चाहिए था क्या, यहाँ मुझे चाहिए था आपका एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होता है सिमिलर। एडजेक्टिव क्वालिफाई करता है आपके नाउन को, एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है आपके हर एक किसी चीज को, ठीक है। बस अगर आपकी वर्ब हो, कोई एडवर्ब खुद ही लिखा हो, एडजेक्टिव लिखा हो, उससे क्वालिफाई करना हो तो आप एडवर्ब डालें, ऐसी फालतू में ना डालें, ठीक है। दूसरी बात, जैसे हम बोलने को यूज करते हैं सिमिलरली दिस, सिमिलरली कुछ नहीं होता मेरे भाई, सिमिलर होता है। ये हम बोलते बोलते, हम बोलने में हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द हॉलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स। देखो ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया, देखो मैं इनकी ट्रिक बताता हूँ। जब भी यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री है तो आप अदर का यूज करना बिल्कुल सही जाएगा, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरी बनती है, ऑल अदर, एनी अदर, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहले आप ये समझो, वो हम अच्छे से बताएंगे भी 30 वाले के बाद जो हम करेंगे उसमें, ठीक है। तो द गंगा इज द होलीएस्ट, जैसे यहाँ पे सुपरलेटिव आया तो सुपरलेटिव के साथ ये अदर नहीं आना चाहिए, क्योंकि कंपेरेटिव के साथ अदर आएगा। तो आपका सेंटेंस होना चाहिए ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, अदर हट जाएगा। नेक्स्ट, कृष्णा रैन टू द नियरिंग ग्रोसरी स्टोर। भाई नियरिंग कुछ नहीं होता, नियरिंग गलत है। अगर द लग रहा है तो मुझे सुपरलेटिव डिग्री नियर की देनी चाहिए, नियरेस्ट, नियरेस्ट ग्रोसरी स्टोर टू बाय बिस्किट्स। While giving a loan, you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay। जब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैं एक नॉर्मल प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलूँ राम हैज अ पेन, अब आप ये तो नहीं कह सकते सर ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये हैज के साथ V3 तो आ नहीं रहा, ये तो आपके सिंपल टेंस यूज हो रहे हैं जब नॉर्मली आप बोलते हो। तो जब यहाँ पे हैज आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे सफिशिएंटली कैसे आ सकता है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सफिशिएंट एक ऐसा कोलेटरल होना चाहिए जो सफिशिएंट हो। कैसा कोलेटरल होना चाहिए, एक नाउन आ रहा है, कैसा कोलेटरल होना चाहिए जो कि सफिशिएंट हो। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए एक एडजेक्टिव, एलवाई लगा के, एडवर्ब नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो सफिशिएंट आएगा, सफिशिएंट। नाउन को बेसिकली क्वालिफाई कौन करेगा, आपका एडजेक्टिव करेगा। नेक्स्ट है ऑल द, वही एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बनता है, ध्यान रखना। जैसे मैं बोलूं विनय इज हैंडसम, तो वहां पे हैंडसम एडजेक्टिव है क्योंकि वो विनय को क्वालिफाई कर रहा, मगर वही हैंडसम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है। नेक्स्ट है ऑल दो हिज स्पीच वॉज नॉट वेरी क्लियरली, क्लियरली एडवर्ब। यार हम बोलेंगे ना कि ऑल दो, हालांकि उसकी जो स्पीच थी वो क्लियर नहीं थी, वॉज नॉट क्लियर। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑल्सो द, देखो ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, देखो यहाँ पे एंड से जुड़ा, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, मोस्ट इंटेलिजेंट बोल रहा है, सही है। तो यहाँ द वेरी नहीं, टैलेंटेड के आगे भी यहाँ वेरी को हटा के हमें मोस्ट करना चाहिए, दोनों को हमें सुपरलेटिव में ही रखना चाहिए। एंड द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ, हमेशा याद रखना गिल्टी, गिल्टी के साथ ऑफ का यूज होता है फिक्स प्रपोजिशन में। गिल्टी ऑफ द थेफ्ट सनी वो सेंटेंस टू 5 years इम्प्रिजनमेंट। ये मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, मैंने आपको बताया था, देखो यहाँ पे हाइफन भी होगा। मैंने आपको बताया था बुकों में लिखा रहता है हाइफेनेटेड फ्रेजेस को आप प्लूरल नहीं कर सकते, सिंगुलर में लिखो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, याद है, जब मैंने आप लोगों को बताया था 200 रुपीज नोट्स ऐसे करके बताया था। तो देखो ये इम्प्रिजनमेंट है मेरे भाई, नाउन, ठीक है। ENT वालों को आप एडजेक्टिव लगा सकते हो, बट आप ये समझो कि इम्प्रिजनमेंट कितने साल का, कितने साल का बताओ, 5 साल का। तो क्वालिफाई कर रहे हैं वो 5 साल। जब कोई चीज एडजेक्टिव के रूप में आपकी बन रही है तो ना आप उसमें एपोस्ट्रोफ लगा सकते हैं, ना आप उसका प्लूरल बना सकते हो। तो नॉर्मल ये रहता 5 year इम्प्रिजनमेंट। दूसरा, अगर आप याद करना चाहो, अगर आपको मेरी बात नहीं समझ में आ रही, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, तो आप क्या करो, आप यहाँ पर ये मान लो कि यार ये हाइफेनेटेड वाले और हाइफेनेटेड वाले नहीं रह सकते, तो वो भी सही है क्योंकि बुकों में वही गिवन है, ठीक है ना।
द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। जब यहाँ पर नाउन आ रहा है तो यहाँ मुझे ईडी फॉर्म नहीं चाहिए भाई। पनिश 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 ये तो वर्ब हो गई। एक नाउन को क्वालिफाई करने के लिए मुझे चाहिए एडजेक्टिव, तो पनिश का एडजेक्टिव होता है पनिशेबल, पनिशेबल ऑफेंस। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। सब्जेक्ट वो भी ये नाउन में बताया था मैंने आपको कि जब द के साथ कोई भी एडजेक्टिव लगता है तो वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि द पुअर मतलब क्या होता है? पुअर पीपल। द पुअर मीन्स पुअर पीपल। जब पुअर पीपल प्लूरल हो गया, द पुअर का मतलब ही पुअर पीपल है, तो एस लगाने की जरूरत नहीं थी, ये तो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, lasers are indispensable tools for the delicate eye surgery। मैंने बोला किडनी सर्जरी, एक मैं बोल रहा हूं किडनी सर्जरी। पहले तो आप ये देखो, इस सर्जरी यहाँ पे नाउन है। किसकी सर्जरी? किसकी सर्जरी? किडनी की सर्जरी। तो जब सर्जरी किसकी? किडनी की, तो ये किडनी यहाँ पे एडजेक्टिव का रूप कर रहा है। ये जो नाउन है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है, तो एडजेक्टिव तो कभी भी प्लूरल हो नहीं सकता, तो ये हटेगा, ये गलत है। ये सही है हमारा किडनी सर्जरी। वैसे जब वो बोल रहा है आई सर्जरी, किसकी सर्जरी है? तो नाउन है। किसकी सर्जरी? आंखों की। तो ये आईज तो हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव में तो ऐसा आ नहीं सकता, तो आई सर्जरी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सर्जरी एक नाउन है, डेलिकेट आईज आपका क्या है? एक एडजेक्टिव है, तो आईज का ये एस हट जाएगा, डेलिकेट आई सर्जरी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैज राइजन दिस ईयर बाय एज मैनी एज 50%। ठीक है, तो भाई कुछ पता ही नहीं है हमें कितनी है, तो आपको पता है अनकाउंटेबल के लिए आप एज मैनी एज की जगह क्या लगाते हो? आप एज मच एज लगाते हो, जब आपको चीजें पता ही ना हो। नेक्स्ट बढ़िए, 2 लाख ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड। ये भी स्टार मार्क कर लो भाई। देखो जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे मैं बोलूं 1 डजन्स ऑफ एप्पल्स, 1 2 3, ये जो नंबर बताने वाले जब भी आते हैं तो ध्यान रखना इनके बाद जो भी वर्ड आ रहा है, डजन्स, हंड्रेड्स, लैक्स, स्कोर्स, ये सारे के सारे प्लूरल नहीं हो सकते। तो पहली बात तो ये गलत हो गया। मतलब क्या है हमारा सेंटेंस बनेगा? हमारा सेंटेंस बनेगा 1 डजन, ये सही है। ठीक है, 2 डजन तब भी 2 डजन सही है। और दूसरी बात, इनके बाद ऑफ नहीं आता, तो 1 डजन एप्पल सही है। ठीक है मेरे भाई। दूसरा, अगर आपको ऑफ लगाना है तो यहां से 1 हटाना पड़ेगा। आप ऐसे कह सकते हो डजन्स ऑफ एप्पल्स, तो यहाँ पे ऑफ के बाद भी प्लूरल आ रहा है, सही है, ऑफ से पहले भी प्लूरल आ रहा है, तो करेक्ट है आपका। ठीक है, दोबारा बता देता हूं, जब भी कोई नंबरिंग लगी हो, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ हो आपका 2 1 2 आ रहा है, तो अगर यहाँ पे एस दे रखा होता तो वो भी गलत था, लैक्स नहीं होता, लैक ही आएगा। अब यहाँ पे तो लैक है, बट यहाँ पे ऑफ गिवन है, तो इनके बाद ना ही एस आता है ना ही ऑफ आता है। 1 2 3 100 1000 ऐसे, 2 लाख पीपल। ठीक है, दीज सॉर्ट ऑफ, मैं तो यहीं रुक गया, मैं तो आगे पढ़ ही नहीं रहा। वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको पढ़ो और खुद इंटरप्रेट करो कि इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि भाई 60 दिन बचे पेपर को, मैं मीनिंग भी समझाऊंगा तो कैसे चलेगा। मैं बस इतना बता सकता हूँ कि दिस के साथ सिंगुलर आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ दिस कैट, और दीज के साथ प्लूरल आता है, इसलिए मैं बोलता हूँ दीज कैट्स। तो दीज के साथ प्लूरल आना चाहिए, तो हमारा आना चाहिए दीज सॉर्ट्स ऑफ मैन। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट। तो देखो, एग्स तो हमारे काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ मैनी आ गया। एंड जब भी आप दो स्पेसिफिक कर रहे हो चीजें, तो जैसे एंड के साथ जोड़ा हो, तो यहाँ पे भी आप मैनी दिखाना, और यहाँ पे भी आप जो मिल्क के साथ आता हो वो दिखाना। वरना अगर आप नहीं दिखाओगे तो सेंस क्या चले जाएगा? देखो, एक्स तो काउंटेबल है इसलिए आपने मैनी लगा दिया, बट एंड के साथ अगर आप इधर क्वेश्चन दिखाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा मैनी एक्स एंड मैनी मिल्क, जो कि ग्रामेटिकल एरर हो गया, क्योंकि मिल्क तो अनकाउंटेबल है और अनकाउंटेबल चीजों के लिए हम मच लगाते हैं। तो सेंटेंस होना चाहिए यू कैन यू टेल मी हाउ मैनी एक्स एंड मच मिल्क। एक्स के लिए मैनी, काउंटेबल के लिए, और अनकाउंटेबल के लिए मच, ऐसे। नेक्स्ट, होल द चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंटिंग एरर्स विच आर द आउटकम ऑफ द प्रूफ रीडर्स केयरलेसनेस। कभी भी होल द नहीं होता, हमेशा द ऑल, हमेशा द होल होता है, द होल, द पहले आएगा, द। चलो आज 25 तक ही कर लेते हैं, बाकी के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट उसमें दिखेंगे। ठीक है ना, चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।